जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बहुत सही बात है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब वचन ही हम जानेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के राह में कैसे चल सकते हैं। इसीलिए जो आज का जो हमारा विषय है, जो पादरी डेविड जो हम लोग के बतलाएगा और सिखलाएगा, और वह यह है कि मसीह में जीने का अर्थ है, मसीह में जीने का अर्थ है उसके वचन में जीना। मसीह में जीने का अर्थ है उसके वचन में जीना, यानी कि हम जब मसीह में रहते हैं पादरी, तो हमें ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि उसके वचन में हम चलें। सही बात है, क्योंकि शुरुआत में वो ही था, आदि और अंत तो वो ही है। उसी ने हमें आज यहाँ लाया है, उसी ने हमें जन्म दिया है। तो फिर हम क्यों भूल सकते हैं कि उसके वचन में उसका जो शब्द है, उसका जो प्यार हमारे लिए, हम कैसे उसको भूल सकते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि हम अगर कहते हैं पादरी साहब कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, या अगर हम नमूने के तौर पर देखते हैं तो अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं या अगर हम पाठशाला में भी पढ़ते हैं, किसी कक्षा में विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, तो उन्हें उसके से सीखना है या उसकी तरह बातें करना है। जो उसका जो अध्यापक रहता है, जो सिखलाता है, जो किताब रहता है, बुक पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग याद करते हैं कि सोपान जो थे और या मेरी पहली पुस्तक थे। अगर हम लोग के जो पढ़ना है पहली पुस्तक, तो हम लोग तीसरी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब जो एग्जाम होता है तो हम लोग के जवाब यहाँ से देना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं या प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है या प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है, तो जैसे आप कहते हो कि मसीह में जीने का अर्थ है उसके वचन में जीना। अगर उसके वचन में हम नहीं जीते, वो बतलाते जो है उससे हम नहीं जीते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मसीह के द्वारा जीते हैं। हाँ, तो दूसरी जगह अगर देखें पादरी, तो अगर जैसे हम प्रार्थना करते हैं जी, तो क्यों हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं? इसलिए उसके नाम ही के द्वारा हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसका जो हर एक वचन है उसमें सामर्थ और शक्ति है। उसी वचनों के द्वारा हम अपना हर एक जो कार्य है उसे पूरा करते हैं, क्योंकि आदि और अंत का तो वही है। सही है, तो हमारे जीवन का भी तो वही शुरुआत है सही है। और हमारा अंत उसी के हाथ में। धर्मशास्त्र कहता है कि जो विश्वास का जो शुरुआत और अंत प्रभु यीशु मसीह है, या हम ये कह सकते हैं जैसे आप कह रहे हो कि हमारा जो बनाने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें जीवन दिया है, या नया जीवन भी प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। तो अगर नए जीवन का जो शुरुआत होता है वो प्रभु यीशु मसीह है, ये नया जीवन का अंत जब होगा वो प्रभु यीशु मसीह का है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु में बने रहने का अर्थ है हम उसके वचनों पर चलें जो पवित्र शास्त्र में लिखा है पादरी साहब जी। हर एक शब्द जो इस पुस्तक में है उसका तुलना अगर हम करें तो हमें बहुत समय लगेगा, और शायद कितनी जगह है हर एक समय हम समझ भी नहीं सकेंगे कि हमें किस तरह इस पर चलना है और हम कैसे इसको समझ सकते हैं, जब तक कि हम उसमें दोबारा जाएं और उसमें अपना समय निकालें, अपना वक्त उसमें गुजारें, हर एक शब्द जो इसमें लिखा है, तभी हम उसके वचन पर चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम जैसे ये पढ़ते हैं वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर था और आकाश और पृथ्वी सब की सृष्टि उसी ने की। ये तो हम पढ़ सकते हैं जी। एक तरफ से, जैसे पाठशाला में पढ़ते जाएं, तो अगर हम उसको समझेंगे नहीं और उसको हम अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तो हम उसके वचनों पर कैसे टिके रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है पादरी कि हर एक वचन हम अपने अंदर रखें और हर एक वचन में बने रहें, क्योंकि यीशु वचन था और वो वचन देहधारी हुआ और मनुष्य में बसने आया। ये पुस्तक जो ये पवित्र शास्त्र है, वो बाइबल है, ये एक बहुत अनमोल पुस्तक, बहुमूल्य है। इनके हर एक पन्नों और हर एक शब्द में इतना प्रभावशाली और जीवन को बदलने देने वाली शक्ति है। हर एक बीमारी को चंगा करने वाली हर एक शब्द इसमें है।
हम किस तरह इस वचन को लेकर चलें, और हर एक बीमारी जो हमारे अंदर या किसी के अंदर, जैसे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें शब्द के द्वारा ही तो प्रार्थना करना है। तो उसी वैसे ही मैंने कहा कि जो ये पुस्तक है ये मसीह का है, और जब हम इस पुस्तक को लेकर चलें और उसके वचन में चलेंगे, तो हम जैसे हर एक जगह जाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी को कुछ बोलने जाते हैं, या किसी के लिए कुछ बातें करते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम किस जगह पर किससे और किस प्रकार बात करते हैं। हम अपने अपने मन ही से किसी को कुछ नहीं समझा सकते जब तक कि हम खुद ही इन वचनों को लेकर ना चलें। आप ये जो कह रहे हो कि जब तक हम अपने आप में जैसे ये वचन अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हम दूसरे तक दूसरों को कैसे बांट नहीं समझाएंगे? सकते हैं। ये सही है। जब तक हम ये नहीं जान जब तक हम ये कह सकते हैं कि जब तक यीशु मसीह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे जीवन से यीशु मसीह सही नहीं होगा ना। जैसे अंग्रेजी में इफ जीसस इज नॉट रियल टू मी देन ही कैन नॉट बी रियल थ्रू मी ना। तो लोग जो अगर हमें और आपको या मसीह किसी को आप जैसे आप सुन रहे हो, अगर आप मसीह है, लोग आपको देखकर यीशु को देखेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर के या यीशु मसीह के वचन में बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन ही के द्वारा प्रार्थना करते हैं या यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम में वो सामर्थ है, खुद यीशु मसीह में वो सामर्थ था, क्योंकि वो जब इस धरती पर थे कभी बीमार नहीं थे। इसीलिए जब हम उसके नाम को लेते हैं या सामर्थ कहते यीशु के नाम से, क्योंकि उसमें जो था नहीं वो किसी को दे ही नहीं सकते। और जब तक हम वचन पढ़ेंगे नहीं पादरी साहब, या वचन के विषय में जानेंगे नहीं, तब हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह कौन था, वो इस संसार में जब रहे थे किस प्रकार से रहे थे। जब हम पढ़ेंगे जानेंगे, जैसे आपने कहा कि उठाकर पढ़ना जानना और जरूरी है, तब हम ये जान सकेंगे कि यीशु चंगा करने वाला था, मुर्दों को जिलाने वाला था, लंगड़े को पांव देते थे, अंधे को आंख देते थे, जीवन देने वाला है। और जैसे पादरी साहब, जैसे मैं और आप यहाँ हूँ कि ये हमारी एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर से। ठीक है। अगर हम खुद ही नहीं इन वचनों को जाने और इसमें गौर करें, तो हम किसी को क्या बतला सकते हैं। हमारे पास कोई इसका कोई शब्द ही हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो हमें किस मोड़ पे आया, किस तरह है यहाँ खड़े होकर कुछ कहना है, क्योंकि हर एक जो चीज़ हमारे विश्वास भाइयों या बहनों के लिए है, वो सिर्फ है परमेश्वर का वचन। सही है, क्योंकि उसका वचन हमें जरूरी है रहना। जैसे अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा के बाद में जोशुआ को बुलावट दिया उसके, तो जोशुआ से उसने एक बात को कहा जो हम देखते हैं जोशुआ के किताब में 1:8 में, जो आप पढ़ेंगे अभी। जोशुआ की किताब 1:8 में हम जैसे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है पादरी साहब? यानी कि ये जो वचन है वो हमारे आंखों से दूर ना होने पाए। यानी कि इसी में हमें दिन रात ध्यान दिए रहना है, तभी हम इसको अपने अंदर रख सकते हैं। और जब हम अगर कहीं जाते हैं तो हम इसको अपने साथ तो लेकर जाते ही नहीं। और जब हमें किसी से इसके बारे में या कुछ शेयर करना है या कुछ कहना है, तो हम किस तरह कहेंगे जब तक हम जानेंगे नहीं कि इसमें क्या है। जब तक वचन हमारे हृदय में नहीं है, मैथ्यू के किताब में जैसे करता है कि जो हमारे हृदय में है वो हमारे मुख से बाहर आएगा। तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि ये जो पुस्तक जो आप अभी पढ़ रहे हो, कि ये पुस्तक या परमेश्वर का जो व्यवस्था है उससे हमारे आंखों से वो दूर ना होने, वो हमारे हृदय में रहना है, ताकि जब वो हमारे हृदय में रहेंगे वो हमारे मुंह से बाहर आएगा। सही है पादरी, क्योंकि हमें हर समय, जैसे एक विश्वासी हैं हम, एक कलीसिया में जाते हैं, हर एक से मिलते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं जी। और तरह तरह की बातें भी होती हैं। हर एक विश्वासी एक साथ एक तरह तो है ही नहीं। तो अगर हम दृढ़ ना होकर खड़े रहेंगे, तो जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमें भरमाने वाले भी बहुत हैं जी। तो हमें उन सब का सामना किससे करना है? सिर्फ यीशु के वचन से।
क्योंकि हमें अगर विश्वास है कि यीशु के वचन में शक्ति और सामर्थ है, तो कोई भी हमें कुछ कहेगा, हमें उससे कुछ तो लेना देना ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं जब हम वचन में, परमेश्वर के वचन में बने हैं, तो हमारे विरोध कौन हो सकता है। क्योंकि वो जोशुआ में जैसे आपने पढ़ रहे थे, उसमें ये भी कहता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेंगे, हमारे आंखों से दूर नहीं होंगे, और जो हम पढ़ते हैं, जो हम ध्यान देते हैं, और उसे जब हम करते भी हैं, जब हम करते हैं, तो वो हमारे सफलता, जीवन का सफलता का एक रहस्य है। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमें हमारे हृदय में रहना चाहिए, वो हमारे आंखों से दूर नहीं रहना चाहिए। ये हम ये कह सकते हैं पादरी साहब, उसके जैसे जैसे जो विषय है आज का, कि यीशु मसीह में जीना, उसके वचन में जीना है। अगर यीशु मसीह सफलता है और वो हमारे जीवन में है, इसके मतलब हम भी लोग सफलता को पा सकते हैं। लेकिन हमें उसे अपने जीवन में प्रकट होने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहना जरूरी है। क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन। यूहन्ना की किताब में जैसे आप पढ़ेंगे अभी जॉन 1:1 में, आदि में वचन था, जैसे लिखा है, और वचन परमेश्वर के साथ था। तो अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर वचन के साथ था, तो लोग शायद सुनने वाले ये कहेंगे कैसे उसके साथ था, क्योंकि वो ही वचन था। सही है। जब हम उसके साथ हैं, अगर हम कहते हैं कि यीशु हमारे साथ है, तो हम उसके वचन में हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता, जबकि हम दृढ़ और शक्ति अपने मन, अपने हृदय से ये जाने कि यीशु ही हमारा सहायक है। आमीन। तो आगे हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन ना तो सिर्फ प्रभावशाली है, वरन जीवन है। जब हम वचन में बने रहते हैं पादरी साहब, तो हम उजियाले में चलते हैं, क्योंकि इसका वचन उजियाला है। जब हम अपने, जैसे नमूने के तौर पर देखा जाए कि ये जो बत्तियां जल रही हैं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी है जी। अगर हम इसका स्विच जो है उसे ऑफ ही रखेंगे, तो हमें तो कोई यहाँ पर देख ही नहीं सकता, क्योंकि अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह से जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तो हमारे जीवन में उजियाला है। हर एक जगह अगर हम चलें, तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी, हमें अंधकार से डर ही नहीं रहेगा। और जब हम जैसे देखते हैं, जब हम अपने घर पर रहते हैं, जैसे रात को हम एक स्विच ऑन करते हैं, ये बत्ती जलाते हैं, तो कुछ भी होता है हमारे घर के अंदर, चाहे चूहे मकोड़े या कुछ भी है, तो जैसे ही उजियाला आता है वे भाग जाते हैं। तो पादरी साहब, उसी तरह जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन हमारे अंदर है, तो एक उजियाला है। तो शैतान हमारा सामना नहीं कर सकता। शैतान तो एक अंधकार ही में पड़ा है, तो क्यों वो हमारे सामने आएगा और हमारा सामना करेगा? क्योंकि हम प्रभु के वचन में और उसके रास्ते पर उजियाले में चलते हैं। आमीन। जब वचन हमारे जीवन में, जैसे आप कहते हो कि वचन जो है वो उजियाला है, और यीशु खुद कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ। तो जब वो हमारे साथ में रहता है, जहां भी हम जाते हैं, शायद अंधकार है वहां पर, लेकिन वहां पर ज्योति आ सकता है, क्योंकि हम यीशु के साथ है, या हम वचन को कहते हैं और वचन में चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने शुरुआत में जब उसने देखा कि अकाल अंधकार था, तो उसने अंधकार नहीं कहा, उसने कहा ज्योति हो जा, या उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। इसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन हम में रहता है, या प्रभु यीशु मसीह जब हम में है, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर का वचन हम में है। धर्मशास्त्र कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है, यूहन्ना के किताब में उसने कहा था कि मुझे में बने रहो और मेरा वचन में बने रहो ना। इसके मतलब यीशु मसीह में बना रहना, यीशु मसीह के वचन में बना रहना है। सही है पादरी, उसके हर एक वचन में ज्योति है जी। क्योंकि उसने हमें अंधकार में रहने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए उसने हमें उजियाले में रहने की वो सामर्थ और शक्ति दी है। और उस उजियाले को लेकर अगर हम चलते हैं, जैसे लिखा है
कि कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं आ सकता। और जैसे कि हम कहते हैं कि शैतान भी हमारे नकीश नहीं आ सकता, हमारे निकट नहीं आ सकता, क्योंकि वो अंधियारे ही का बाप है। वो यीशु के वचन है, जो वो जानता है यीशु का वचन क्या है। और जब हम उस वचन को लेकर चलते हैं तो उसे भी कितनी कठिनाई होती है कि हमें किसी तरह से गिरा सके, क्योंकि जब हमारे अंदर यीशु का वचन है तो हम उस शैतान का भी सामना कर सकते हैं पादरी साहब। जी हाँ, क्योंकि वचन में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। जैसे जॉन 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से प्रमुख होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता ने एकलौते पुत्र की महिमा। और हमारे बीच में यीशु चलता फिरता एक वचन है। हमें भी वैसा ही बनना है पादी साहब। वही पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था आज हमारे भी अंदर है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। तो वो सहायक क्या है? हमारे लिए एक शक्ति है। उसके वचन का शक्ति, उसके वचन का ताकत हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमें किसी से तो डरना नहीं, या किसी जगह पर हमें डगमगाना ही नहीं। जैसे अगर कोई कहे कि जैसे हम जा रहे हैं, कोई कहे कि ये वचन ऐसा पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, क्या तुम हमें कुछ बतला सकते हो? अगर हम इसे पढ़ेंगे नहीं तो हम उसके बारे में जानेंगे कैसे कि वचन क्या है? तो हर एक हमारा तो यही हमारा विचार है पादरी कि हर एक विश्वासी को जी, हर एक वचन जो इसमें है उसे जानना बहुत जरूरी है। अगर हर एक विश्वासी इस वचन को जाने कि ये वचन कितना गहराई का है और इसमें क्या ताकत है, तो हमें विश्वास है पादरी कि हर एक विश्वासी कोई एक दूसरे के लिए या दूसरे के विरुद्ध कुछ ना कहेगा, क्योंकि ये वचन बहुत ही बहुमूल्य वचन है। ये एक प्यार का, जैसे हम कह सकते हैं एक प्यार का रिश्ता है हर एक मसीह के बीच में। तो जब तक हमारे अंदर जब तक हम इस वचन को लेकर नहीं चलेंगे, हम दूसरे का सहायता कैसे करेंगे? हम तो खुद ही डगमगा जाएंगे। सही है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहना है। तब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो हम परमेश्वर को दिखला सकते हैं कि या मसीह में जीने का अर्थ मसीह का वचन में जीना। सही है। तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और जैसे मैं ये विश्वास करता हूँ कि ज़रूर आपने सीखा है, जैसे पादरी डेविड सिखला रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन में जीना। और जब हम मसीह के वचन में जिएंगे तो लोग मसीह को हम में देखेंगे, और जहाँ पर हम जाएंगे परमेश्वर का वचन लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके वचन ही हमारे लिए ज्योति है, उसके वचन ही हमारे लिए सामर्थ है। जिस प्रकार से यूहन्ना की किताब में कहता है कि वचन जो था वो देदारी होकर हमारे बीच में आया, यानी कि यीशु मसीह के विषय में कहा कि जो शुरुआत संसार बनने से पहले था वो मनुष्य बनकर लोगों के बीच में आए और हम लोगों को दिखलाया कि किस तरह से चलना है जीवन में। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं वही कहता हूं जो मैं सुनता हूं, यानी कि हम वह कह सकते हैं कि मैं वही कहता हूं जो परमेश्वर का वचन है, मैं वही करता हूं जो मैंने अपने पिता को देखा, या हम ये कह सकते हैं कि मैं वही करता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने जरूर सीखा है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और यहां पर समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि आपके वचन में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो सामर्थ है। वो जो यीशु है खुद वचन है, उसमें वो सामर्थ है हमें उद्धार देने के लिए, चंगाई देने के लिए और इस जीवन में सफलता का जीवन गुजारने के लिए। प्रभु होने दीजिए कि आपका जो बुद्धि का जो आत्मा है वो सभी लोगों पर रहे, ताकि जब वो आपके वचन को पढ़े और सुने वो जान सके कि आपके वचन में वो सामर्थ्य है, और वो वचन को हर एक समय कह सके, अपने जीवन में बोल सके, ताकि वो वचन जो है
हर एक लोगों के जीवन में वो कार्य को करेगा। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, बचावट के लिए और आपके सुरक्षा के लिए इस समय प्रभु, हर एक लोगों को लिए यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.